प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जन्म कुंडली का भाग्यकर्ता ग्रह कौन है। पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी अपनों के जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं या कि किसी भी किस्म का ज्योतिषीय परामर्श चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। यह आपकी जन्म कुंडली का लग्न भाव है। इसे पहला भाव कहते हैं। सबकी कुंडली का पहला भाव यही होगा। इस पहले भाव से 9वें भाव तक गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यह 9वां भाव हुआ जन्म कुंडली का। 9वां भाव यानी नवम भाव यानी भाग्य भाव। ये आपकी कुंडली का भाग्य भाव हुआ। सबकी कुंडली का भाग्य भाव यही होगा। अब देखना है कि इस भाग्य भाव में 1 से लेकर के 12 अंक के अंदर कोई ना कोई अंक लिखा होगा, कोई ना कोई गिनती लिखी होगी, जो इस भाग्य भाव पर लिखी हुई राशि को प्रदर्शित करती है कि आपके इस भाग्य भाव पर कौन सी राशि बनी हुई है। लेकिन जिन लोगों को ज्योतिष का ज्ञान नहीं है तो अगर आपके इस नवम भाव पर 1 नंबर या 8 नंबर लिखा हुआ है, 1 नंबर यानी मेष राशि, 8 नंबर लिखा है तो वृश्चिक राशि और इसके स्वामी मंगल है। अगर आपकी जन्म कुंडली के इस नवम भाव पर 2 नंबर लिखा है यानी वृषभ राशि और 7 नंबर लिखा है तुला राशि, तो इन दोनों के स्वामी जो है शुक्र हुए। अगर आपके इस नवम भाव पर 3 नंबर लिखा हुआ है मिथुन राशि बनी हुई है, या कि 6 नंबर लिखा हुआ है कन्या राशि बनी हुई है, तो इस नवम भाग्य भाव के स्वामी बुध हुए। अगर आपकी जन्म कुंडली के इस नवम भाव पर 4 नंबर लिखा है कर्क राशि बनी है तो स्वामी चंद्र हुए। अगर इस नवम भाव पर 5 नंबर लिखा हुआ है सिंह राशि बनी हुई है तो स्वामी सूर्य हुए। अगर आपकी जन्म कुंडली के इस नवम भाव पर 9 नंबर लिखा हुआ है या कि 12 नंबर लिखा हुआ है धनु राशि बनी है या कि मीन राशि बनी है तो इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हुए। अगर आपकी जन्म कुंडली के भाग्य भाव पर 10 नंबर लिखा हुआ है मकर राशि बनी है, 11 नंबर लिखा है कुंभ राशि बनी है तो इसके स्वामी शनि है। तो आपको देखना यह है कि आपके नवम भाव में कौन सी गिनती लिखी हुई है, कौन सा अंक लिखा हुआ है, और फिर इस चार्ट के माध्यम से यहां से आप देखिए आपके नवम भाव पर कौन सी गिनती लिखी हुई है और उसके सामने उसके स्वामी ग्रह लिखे हुए हैं, तो आप उस ग्रह को देखिए और फिर अपनी लग्न कुंडली में देखिए कि आपके इस नवम भाग्य भाव का स्वामी ग्रह जो है वो जन्म कुंडली के किस भाव पर, किस राशि पर बैठा हुआ है। आपके नवम भाग्य भाव का स्वामी जिस राशि पर बैठा हुआ है वही आपका भाग्यकर्ता ग्रह कहलाएगा। एक उदाहरण कुंडली के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। इस नवम भाव पर 11 नंबर लिखा हुआ है, कुंभ राशि बनी हुई है, तो हमने इस चार्ट में देखा 11 नंबर के आगे यानी कुंभ राशि का स्वामी शनि है। आपको अपनी कुंडली के नवम भाव पर कौन सी गिनती लिखी है इस चार्ट के माध्यम से उसके स्वामी को लिखना है। आपके भाग्य भाव का स्वामी ग्रह कौन है, तो आप इस चार्ट के माध्यम से उस राशि को और उस राशि के स्वामी को देखिए। मैं जिस कुंडली के माध्यम से आपको समझा रहा हूं वह मिथुन लग्न की कुंडली है और मिथुन लग्न की कुंडली में 9वें भाग्य भाव पर 11 नंबर लिखा हुआ है। 11 नंबर के स्वामी शनि हैं। आपको देखना है कि आपकी जन्म कुंडली के नवम भाग्य भाव में कौन सा अंक लिखा है, नवम भाग्य भाव के स्वामी ग्रह कौन है, और उनको नोट करने के बाद अब आपको देखना है कि आपकी जन्म कुंडली का जो स्वामी ग्रह है, जो भाग्य का स्वामी है, वह कुंडली के 12 भाव में किस भाव में, किस राशि में बैठा हुआ है। जिस राशि में बैठा होगा वही राशि का स्वामी ही आपका भाग्यकर्ता ग्रह कहलाएगा। तो हमारी इस कुंडली में भाग्य भाव का स्वामी शनि है और मिथुन लग्न की कुंडली में भाग्य भाव का स्वामी शनि
पंचम भाव पर तुला राशि पर बैठा हुआ है। पंचम भाव पर शुक्र की राशि 7 नंबर लिखा है, तुला राशि बनी है, तो इस कुंडली का जो भाग्यकर्ता ग्रह होगा वो शुक्र हो। शुक्र को बलवान बनाते हैं तो हमारे भाग्य में वृद्धि होगी और भाग्य हमारा सदैव नित्य निरंतर साथ देगा। और जब शनि और शुक्र की दशा अंतर्दशा आएगी तब इस जातक की भाग्य में वृद्धि होगी और आपकी कुंडली में जो आपका भाग्यकर्ता ग्रह होगा और जो भाग्य भाव का स्वामी होगा, लग्न का स्वामी होगा, उनकी दशा और अंतर्दशा में भाग्य नित्य निरंतर साथ देगा और आप सफलता अर्जित करेंगे। शुभकामनाओं के साथ, जय श्री कृष्ण।